हेलो एवरीवन फ्रेंड, वेलकम बैक टू टॉप 3 वर्ल्ड। हमारे घर में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसे हम बेकार समझकर फेंक देते हैं, लेकिन उन चीज़ों को हम कुछ क्रिएटिविटी दिखाकर, कुछ समझदारी दिखाकर थोड़ा सा अच्छे से इस्तेमाल कर लें तो ढेर सारे पैसे बचा सकते हैं, अपने घर को ऑर्गेनाइज रख सकते हैं, डेकोरेट कर सकते हैं। सो आई होप आज का जो वीडियो है छोटे छोटे 5 आइडिया है, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो मेरे पास जो भी बेकार चीज़ें होती हैं तो मैं उसे फेंकती नहीं हूँ, एक बॉक्स रखा हुआ है जिसमें डालती रहती हूँ। तो कुछ कार्डबोर्ड है, पुराने कपड़े हैं, या फिर कुछ नॉन वन के बैग है, जो कुछ भी होता है मैं इसी में रखती हूँ। जब ज़रूरत पड़े तो इसी में से निकालना ईजी हो जाता है। तो देखिए, हाल ही में मैंने आपसे एक पुरानी कुर्ती का इस्तेमाल शेयर किया था, तो उसमें से ये ऊपर वाला कढ़ाई वाला हिस्सा मेरा बच गया था, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। तो इस तरीके से मैंने साइड से 1 इंच या फिर 1.5 इंच जितना एक्स्ट्रा कट कर लिया है, और इसी के साइज़ के जो इसकी कढ़ाई है उसी के साइज़ के मैंने यहाँ पर 2 कार्डबोर्ड के पीस कट कर लिए हैं। आप यहाँ पर 2, 3, 4, 5 अपने हिसाब से बना सकते हैं, और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको इस तरीके से एक ही डिज़ाइन के बनाने हैं। मेरे पास एक कुर्ती में 2 पीस थे इस तरीके के, तो मैंने ये 2 पीस बनाए हैं। आप अलग अलग डिज़ाइन के ज़्यादा पीस भी बना सकते हैं, छोटी बड़ी साइज़ भी अपने हिसाब से रख सकते हैं। अब देखिए, इस तरीके से मैं कार्डबोर्ड को जो हमारा रेडी जो पेज थे उसके साथ इस तरीके से अटैच कर लूँगी। अब देखिए, सिलाई में तो मुझे आपको नहीं कहना पड़ेगा, बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है मेरी, और मेरा दिमाग बहुत चलता है। लेकिन क्राफ्ट आइडिया में थोड़ा कम चलता है, तो मैंने जैसे तैसे इसके आगे से अच्छी फिनिशिंग दिखाकर पीछे से इस तरीके से कंप्लीट कर लिया है। आप अपने हिसाब से थोड़ा चेंज कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर नीचे की तरफ टैसल्स लगा सकते हैं, या फिर पुरानी कुर्ती में से निकाल कर इस तरीके के कोई शो पीस है आपके पास, शो बटन है, उसका यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं इस तरीके से ब्लाउज का जो डोरी में लगाने वाला टैसल्स होता है ना, लटकन होता है ना, उसी का मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर इसके टाँके लगाकर फिक्स कर लिया है। अब इसके ऊपर मैं डबल साइडर जो टेप होती है उसको अटैच करूँगी। देखिए, इस तरीके से मैं यहाँ पर फिक्स कर लूँगी। थोड़ी सी बड़ी साइज़ की ही मैंने टेप ली है, क्योंकि जब हम इसे वॉल के ऊपर मैं लगाने वाली हूँ तो वहाँ पर अच्छे से ये फिक्स हो जाए, गिरे नहीं। तो ऊपर नीचे दोनों साइड पर मैंने लगा लिया, दोनों पीस को इस तरीके से रेडी कर लिया है। अब देखिए, बालकनी में मेरी जो वॉल है वो मुझे एकदम खाली खाली सी लग रही है, और मैं जल्दी ही बालकनी मेकओवर का एक वीडियो बनाने वाली हूँ नेचुरल लाइफ चैनल में। तो उसी के लिए मैंने ये DIY बनाए हैं, लेकिन मुझे बहुत बहुत ही ज़्यादा पसंद आए। आपको कैसा लगा कमेंट ज़रूर करना। तो छोटा सा आइडिया है, बेकार पड़ी चीज़ों का इस्तेमाल करना है, और देखिए कितना प्यारा सा इसका लुक आ रहा है। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको ऐसा वर्क वाला ही फैब्रिक लेना है। अच्छे कलर डिज़ाइन का कोई प्रिंटेड फैब्रिक है तो उसमें से भी आप इस तरीके से डेकोरेटिव पीस बना सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडिया की ओर। तो सबके घर में बच्चे होते हैं, और बच्चे होने भी चाहिए, और इसके ढेर सारे खिलौने भी होते हैं। मैं इस तरीके से अपनी बच्ची के जो खिलौने हैं इसे एक बड़ी सी बास्केट में भर कर रखती हूँ, लेकिन वो जब भी खेलती है तो सारे खिलौने बाहर गिरा देती है, नहीं खेलती है फिर भी वो बाहर गिरा देती है, और इस तरीके से पूरे घर में फैले रहते हैं। उसे अगर हम इकट्ठा करके रखें तो भी वो फिर से गिरा देती है। तो मैंने एक आइडिया सोचा है जो मुझे पर्सनली तो ऐसा लग रहा है बहुत अच्छे से काम करेगा, और मुझे पसंद भी आ रहा है, मैं आपसे भी शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि जो भी खिलौने हैं उन सबको मैंने अलग कर लिया। मतलब कि इसमें कुछ ब्लॉक है, कुछ ABCD के ब्लॉक है, एनिमल्स हैं, सबको अलग कर दिया, और उसमें से जो भी मुझे नहीं चाहिए थे, जो अब निकाल देने थे, डोनेट कर देने थे, उसे भी मैंने अलग कर दिया है। तो देखिए, अब ये जो खिलौने हैं इसको मैं इस तरीके की जो बैग होती है ना, हम जब साड़ियाँ खरीदते हैं, सूट खरीदते हैं, या और कोई भी चीज़ें खरीदते हैं तो इस तरीके के हमें कवर मिल जाते हैं, जिसका हम ज़्यादातर तो यूज़ नहीं कर पाते हैं, इतनी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के ये नहीं होते। फिर भी आप खिलौनों को रखने के लिए उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर एक ख़राब हो गया तो उसके बाद आप दूसरा यूज़ कर सकते हैं। और इस तरीके के छोटे छोटे पाउच होते हैं, उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं, जो अंडर गारमेंट्स में या फिर सॉक्स में आ जाते हैं। तो आप इस तरीके से सारे खिलौनों को अलग अलग कर दीजिए इन पैकेट में। उसके बाद अगर आपके पास ऐसा कुछ नहीं है तो आप इस तरीके का ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक की पन्नी भी यूज़ कर सकते हैं। अब जो बास्केट थी उसी के अंदर इन सभी को मैंने इस तरीके से अच्छे से सेट करके रख दिया। अब सारे खिलौने मैं उसे एक साथ नहीं दूंगी, पूरी टोकरी में उसे नहीं दूंगी। जब चाहिए तब कोई भी एक ऑर्गेनाइज़र में निकालूंगी, एक ही खिलौने के मैं निकालूंगी, तो उसे एक ही दूंगी। तो सारी चीज़ें इकट्ठा करने में भी अच्छी लगेगी, और उसे सारे खिलौने एक साथ मिलते हैं ना तो उसे वो पसंद नहीं आते हैं। तो कुछ दिन
दिन के बाद अगर वो मिलेंगे, या तो फिर एक टाइप के एक बार मिले, कुछ टाइम के बाद दूसरे मिलेंगे, तो हमें इसे इकट्ठा करने में ईजी रहेगा और उसे खेलने में भी थोड़े पसंद आएंगे। तो आई होप ये वाला आइडिया भी आपको अच्छा लगा होगा। अब इस पूरी बास्केट को तो मैं कहीं ऊपर छुपा दूँगी। तो अगर आपको भी ये आइडिया अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो कमेंट ज़रूर करना। अब देखते हैं नेक्स्ट आइडिया। तो इसके लिए मैं इस तरीके के जो फूड कंटेनर होते हैं ना, उसका यूज़ कर रही हूँ। मेरे पास ये अमूल के श्रीखंड का है। तो इसके ऊपर जो प्लास्टिक का कवर होता है ना, उससे आप इस तरीके से चाकू या फिर कैंची की हेल्प से बहुत ही ज़्यादा ईजिली निकाल सकते हैं। तो देखिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे से हो गया। आप चाहे तो ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप इसके ऊपर थोड़ा सा डेकोरेशन करेंगे तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब देखिए सबसे पहले मैंने इसके नीचे होल कर दिए हैं। चाकू या फिर किसी भी नुकीली चीज़ से आप यहाँ पर होल कर दीजिए। चाकू को गर्म भी कर सकते हैं। अब इसके बाद मुझे ज़्यादा पेंटिंग तो नहीं आती है, तो मैंने इस तरीके से हाथ से ही, उंगली से ही डॉट डॉट पूरे में कर लिए हैं। कलर अलग अलग कलर के कलरफुल इसे बना दिया है। अब देखिए ऊपर और नीचे इस तरीके से मैंने बॉर्डर बना लिया है। तो आप अपने हिसाब से, आपको अच्छी सी पेंटिंग आती है तो उस तरीके से आप यहाँ पर बना सकते हैं। तो देखिए बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा प्लांटर मेरा रेडी हो चुका है और इसके अंदर मैंने प्लांट भी लगा दिया है। मैंने इसके अंदर इंडोर प्लांट लगाया है और इसे आप बच्चों की टेबल के ऊपर, किचन में या और कहीं पर भी आपको जहाँ पर भी मन है वहाँ पर आप इसे रख सकते हैं। सो आई होप ये वाला आइडिया भी आपको पसंद आया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट आइडिया। तो उसके लिए भी मैं इसी कंटेनर का इस्तेमाल कर रही हूँ अपने बच्चे के इस तरीके के जो कलर होते हैं उसे रखने के लिए, क्योंकि इसका जो कवर होता है ना वो पेपर का होता है और बहुत ही जल्दी बच्चे ख़राब कर देते हैं। उसके बाद ये सारे कलर भी ख़राब हो जाते हैं। तो आप है ना छोटा बड़ा कंटेनर यूज़ कर सकते हैं। फूड के बहुत सारे आते हैं, मेरे पास यही था तो मैं यही यूज़ कर रही हूँ। और ऊपर से ये ट्रांसपेरेंट है, इसके ऊपर का ढक्कन तो अच्छे से दिख भी जाएगा कि इसके अंदर हमने क्या रखा हुआ है। इसके अलावा और भी छोटी मोटी बहुत सारी स्टेशनरी की चीज़ें होती हैं बच्चों की, जिसे स्टोर करने के लिए भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं, जिससे बार बार बच्चे हमें ढूंढने के लिए नहीं बुलाएंगे और उसे मिल जाएंगे इजीली और उसके लिए रखना निकालना बहुत इजी हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट आइडिया जो भी इसी कंटेनर का है। इसके लिए देखिए मैंने क्या किया है, ये जो कंटेनर है उसे नीचे से मैंने होल कर दिया और यहाँ साइड से भी एक होल कर दिया है। तो ये इस तरीके से रेडी हो गया। उसके बाद मैंने ले लिया है एक पुराना सॉक्स। मेरे पास इस तरीके का अच्छा नया ही सॉक्स पड़ा था, क्योंकि एक सॉक्स गुम हो गया है, एक ही सॉक्स है। तो अगर आपके पास भी ऐसा है, कोई सॉक्स ऐसा ही नया पड़ा है, तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं, या फिर अच्छे डिज़ाइन के कोई और सॉक्स है, कहीं से थोड़ा सा फट गए हैं तो उसका यूज़ भी कर सकते हैं। अब इस तरीके से मैंने कंटेनर के ऊपर सॉक्स को चढ़ा दिया है और नीचे से इस तरीके से देखिए कट करने के बाद जो भी एक्स्ट्रा है उसे भी मैंने कट कर लिया है। अब देखिए जहाँ पर कंटेनर में हमने होल किया था वहीं पर हमें सॉक्स में भी थोड़ा सा होल कर देना है। तो ये हमारा बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा हैंगिंग प्लांटर बनकर रेडी हो चुका है। देखिए मैंने इसके अंदर भी जो इंडोर प्लांट होते हैं उसे ही लगाया है। आप चाहें तो जो फोर्चूला होते हैं उसे लगा सकते हैं। और यहाँ पर देखिए दीवार में ऑलरेडी, ये रेंट का मकान है मेरा, इस तरीके की कील लगी हुई थी, तो उसको मैंने इस तरीके से छुपा दिया है। और मुझे ये बहुत ही अच्छा सा आइडिया आया था कि मैं किस तरीके से इस कील को छुपाऊँ, और यहाँ पर खाली खाली सा लग रहा था तो कैसे इसे डेकोरेट करूँ। तो ये आइडिया मुझे बहुत पसंद आया। आप कहीं पर भी दो क्या इससे ज़्यादा बहुत सारे प्लांट इस तरीके से लगा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखेंगे। सो आई होप दोस्तों आज के सारे आइडिया आपको अच्छे लगे होंगे और आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल होगा। आपको इनमें से कौन सा आइडिया सबसे ज़्यादा पसंद आया, कमेंट ज़रूर करना। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, यूज़फुल लगा है तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। फिर मिलेंगे ऐसे ही और यूज़फुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय भारत।